आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन है। बेसिकली किडनी अपने ब्लड फ्लो को खुद मेंटेन कर सकती है अगर वो ब्लड प्रेशर 80 से 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो क्या हुआ, जो किडनी मेंटेन कांस्टेंट ब्लड फ्लो बाय सेल्फ, अगर प्रेशर कितना है 80 से लेकर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। और ये कैसे कंट्रोल करती है? बाय चेंजिंग रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी रीनल अपनी वेसल्स की रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके 80 टू 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जो ब्लड फ्लो है उसको खुद कंट्रोल कर सकती है। ये बेसिकली मैकेनिज्म ज़रूरी क्यों है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है। ये जो ऑटो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली किडनी को प्रोटेक्ट करता है इन द केस ऑफ डैमेज। अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो यही मैकेनिज्म किडनी के फंक्शंस को और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अब लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं हम। बेसिकली जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ये कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को मेंटेन करता है ताकि किडनी को प्रोटेक्ट कर सके अगर रीनल परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीज या डिक्रीज प्रेशर बेसिकली किडनी की इंजरी कर सकता है, दैट कुड कॉज द रीनल इंजरी, और जिसकी वजह से आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज हो सकता है। अब बेसिकली इसके दो मैकेनिज्म हैं, दो थ्योरी हैं। मायोजेनिक बेसिकली ये रैपिड रिस्पॉन्स होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, आप इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये ग्लोमेरुलर है और ये बेसिकली आपका एफरेंट आर्टियोल है और ये हमारा क्या है, इफरेंट आर्टियोल। ये बेसिकली एफरेंट आर्टियोल के डायामीटर को एडजस्ट करता है ताकि रीनल आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो और ताकि इसी वजह से रीनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सके। अगर हम अज्यूम करते हैं अगर रीनल आर्टियोलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बेसिकली इस पर क्या होगा, स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रेच ज़्यादा कर देगा, इस पर स्ट्रेस आ जाएगा। और यहाँ इसके जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेच सेंसेशन आयन चैनल्स होते हैं। ये बेसिकली उनकी डीपोलराइजेशन करवा देता है और डीपोलराइजेशन होने की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। और जब आपको पता है कि जबकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एफरेंट आर्टियोल की वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और ये बेसिकली नैरो हो जाएंगे और ताकि रीनल ब्लड फ्लो को ये कम कर देगा। अगर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर है वो ग्लोमेरुलर्स की तरफ नहीं जाएगा। उसी तरह किडनी के जो फंक्शन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। अगर हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में क्या होता है तो बेसिकली जो आपके एफरेंट आर्टियोल पे स्ट्रेच ज़्यादा होगा और उसकी वजह से आपके जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनकी एक्टिवेशन होगी। और आपको पता है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, स्ट्रेच सेंसेशन आयन चैनल्स होते हैं, उनकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और जब आपको पता है डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। और आपको पता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या करवाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। इसी वजह से रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और इसी तरह हम किडनी के फंक्शंस को, किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी हमारी थ्योरी है ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर थ्योरी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर हमारे पास जीएफआर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन है वो रीनल ट्यूब्यूल में ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपके सोडियम क्लोराइड, उसकी वजह से आपके जो सोडियम क्लोराइड इंक्रीज या इसकी टोनिसिटी ऑफ द फिल्टर्ड सेंस, यानी सोडियम क्लोराइड जो ज़्यादा आपका फिल्टर हुआ है उसको मकुला डेंसा से, आपको पता है मकुला डेंसा कहाँ पड़ा होता है, वो आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पड़ा होता है। और उसकी वजह से वो बेसिकली सोडियम क्लोराइड के, हाई सोडियम क्लोराइड को डिटेक्ट करते हैं बाय NaCl2 ट्रांसपोर्टर की मदद से जो मकुला डेंसा के अंदर होते हैं। और ये बेसिकली क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड जो मकुला डेंसा को ज़्यादा सेंस कर रहा है ये बेसिकली ट्रिगर करता है। ये बेसिकली ट्रिगर किस चीज़ को करता है, ये बेसिकली आपके वैसोकंस्ट्रिक्टर जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रिगर करता है, यानी एडिनोसिन को फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर सिग्नल एडिनोसिन फ्रॉम ATP। और ये बेसिकली मेजर मीडिएटर्स हैं। और एडिनोसिन ये डोमिनेंट सिग्नल है जो A1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो एफरेंट आर्टियोल पे मौजूद होते हैं, एफरेंट आर्टियोल के स्मूथ मसल पे मौजूद होते हैं, जो बेसिकली आपके एक्टिवेट किस चीज़ को करते हैं, ये बेसिकली आपके एक्टिवेट करते हैं GQ प्रोटीन के पाथवे को, एक्टिवेट द GQ प्रोटीन पाथवे। और वो बेसिकली इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है। और जब आपको पता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रीनल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और किडनी का जो ग्लोमेरुलस है उसको प्रोटेक्ट हो जाती है, यानी वो बच जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और आपके GFR को डिक्रीज़ कर देगा।
अब यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड है, जो फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड हो रहा है उसको मकूला डेंसा है वो ज़्यादा सेंस करता है, उसकी डिलीवरी सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा मकूला डेंसा की तरफ होती है, जो बेसिकली पैराक्राइन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं एफरेंट आर्टियोल्स की, और उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह सेम अपोजिट इफेक्ट होता है अगर सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी मकूला डेंसा की तरफ डिक्रीज़ हो रही है। अगर डिक्रीज़ हो रही है उसके नतीजे में क्या होगा, आपका जीएफआर इंक्रीज़ हो जाएगा। सेम आप अपोजिट मैकेनिज्म ही पढ़ लेते हैं। इसमें अगर देखें, अगर जीएफआर डिक्रीज़ हो रहा है, जब जीएफआर डिक्रीज़ होगा रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी है मकूला डेंसा पे वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और मकूला डेंसा बेसिकली आपके क्या रिलीज़ करेंगे, मकूला डेंसा बेसिकली आपके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ब्रेडिकाइनिन और रेनिन या रिनाइन को रिलीज़ करेंगे। और रेनिन का बेसिकली एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। और उसकी वजह जो एफरेंट आर्टियोल है उसकी डायलेशन होगी और इफरेंट आर्टियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी, और जिसकी वजह से आपका जो ग्लोमेरुलर का ब्लड फ्लो वो इंक्रीज़ हो जाएगा।